Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, सही पहचाना। धरती माता ने अपने भाई चांद के लिए चंद्रयान-3 के रूप से रोवर प्रज्ञान और लैंडन विक्रांत को साथ में देख के राखी भेजी है। तो चलो हम लोग भी तैयार हो जाते हैं रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन को मनाने के पहले रक्षाबंधन की कुछ कहानियाँ सुनते हैं। हमारे पुराण में तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमारी पौराणिक कहानी में सबसे पहले कहानी आती है इंद्राणी की। इंद्राणी साची, इंद्र की पत्नी, उन्होंने राखी बांधी थी इंद्र को। और आइडिया किसने दी थी? भगवान कृष्ण ने, क्योंकि देवदानव का युद्ध होने वाला था और वो चाहते थे कि इंद्र को कोई तकलीफ ना हो। भगवान ने कहा ये धागा बांध दो, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो दूसरी भी स्टोरी है। यमुना, उनका भाई यम, उनको 12 साल मिला नहीं था। 12 साल के बाद जब यम यमुना को मिले तो यमुना ने उनको राखी बांधी और यम ने उनको क्या दिया रिटर्न गिफ्ट में? पूरा अमर होने का विश्वास। बहुत ही बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और भगवान कृष्ण की कहानियाँ तो बहुत ही रोचक है। द्रौपदी, कृष्ण की बहन, एक बार कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे और उसी टाइम उनकी उंगली को धागे से लग गया। द्रौपदी वहाँ पे ही खड़ी थी। उसने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली को बांध दिया। और उसके बाद में जब द्यूत में युधिष्ठिर द्यू हार गए थे, द्रौपदी को भी और दुशासन ने उनका वस्त्राहरण किया था, उस वक्त उनको किसने बचाया? कृष्ण ने ही ना। ये है कृष्ण की महिमा। उसके सिवा कृष्ण ने बहुत बार युधिष्ठिर को हेल्प की हुई है। युधिष्ठिर को जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो बहुत टेंशन आ गया था। वो बोले मेरे भाइयों में से एक भी गया तो भगवान कृष्ण ने बोला चिंता मत करो, आप एक पूजा रखो, गुरु को बुलाओ और ये जो रक्षा धागे हैं ना, सबके हाथ में ये सूत के धारे बंधवा दो और उनको कुछ नहीं होगा। ये तो पौराणिक कथा है। और भी पौराणिक के सिवा और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अलेक्जेंडर की वाइफ रोक्साना, उसने पोरस को राखी भेजी थी कि वो उसके हस्बैंड को ईजा न पहुँचाए। उसके सिवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि उनको बहादुर शाह जफर से बचा ले। वो लेट आए पर बाद में उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था। ऐसी तो राखी की बहुत सारी कहानियाँ हैं। अपने रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने तो बंगाल में राखी की प्रथा चालू कर दी थी और सभी मिलके एक दूसरों को राखी बांधे और भाईचारा बढ़ाए। तो राखी की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर आजकल राखी का पैटर्न ही बदल गया है। आजकल लड़कियाँ भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। फैमिली का पैटर्न बदला हुआ है। बहुत जनों के घर में एक ही बच्चा होता है। फिर भाई बहन एक दूसरों को ही राखी बांधना जरूरी नहीं है। आप राखी किसी को ही बांध सकते हो। आपके पड़ोसी को बांध सकते हो, दोस्तों को बांध सकते हो, कजिन्स को बांध सकते हो। तो राखी ऐसी ज़रूरी नहीं है भाई बहन को ही बांधे। दूसरा, एक्चुअली लड़कियां भी आजकल लड़कों जितना ही कमा रही हैं, तो राखी में भैया तो देता ही है पर बहनें भी उतनी ही ज़बरदस्त रिटर्न गिफ्ट्स देती है। इवन आजकल तो राखी के प्रोग्राम ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं और किसी को भी बांध सकते हो। आपके भाई बहन, बहन बहन जो भी है, नेबर्स, फ्रेंड्स, ठीक है। राखी पे खर्चे भी बहुत सारे कर रहे हैं। ये भैया भाभी खर्चे। पहले तो एक सिंगल सुतली का धागा होता था, उसको रक्षाबंधन या राखी का बंधन करते थे। पर अब उसके ऊपर भी शायद मेरे को लगता है एक एक राखी के कितने खर्चे होंगे आइडिया नहीं है। पर मुझे लगता है उस कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल धागा ही काम आ जाता है। राखी का मतलब होता है लव, प्रोटेक्शन, टुगेदरनेस। प्यार का धागा एक दूसरों को जोड़ के रखता है और उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। भावना होगी तो भी एक दूसरों को मदद करने की होती है। तो राखी फॉर कॉज में क्या होता है? राखियाँ इन लोगों से खरीदी जाती है जैसे हैंडीकैप बच्चे हो, दिव्यांग हो या अनाथ आश्रय के हो, वृद्धाश्रम के हो, उन लोगों से आप राखी खरीद लीजिए या आप वहाँ पे जाके उनसे राखी बंधवा ही लीजिए।
और उनको रिटर्न में गिफ्ट दीजिए, त्यौहार उनके साथ मनाइए, उन लोगों को भी त्यौहार की खुशी मिल जाएगी। राखी फॉर ए कॉज, बहुत सारे लोग इस प्रकार राखी मनाते हैं और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके पास है तो दिखावा करने की जगह कोई को हेल्प करो। आजकल और एक प्रॉब्लम आ रही है, बहनें भी इंडिपेंडेंट है, भाई भी इंडिपेंडेंट है, छोटी छोटी ईगो प्रॉब्लम के कारण काफ़ी बार उन लोगों में आपस में मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरों का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और शायद बहन राखी के दिन याद करती होगी या भाई भी याद करता होगा, पर उनका ईगो एक दूसरों के साथ बात करने के बीच में आ जाता है। तो मेरा एक ही कहना है, इस त्यौहार से एक ही सीखो। ठीक है, आपके जो भी झगड़े हैं वो सब रहने दो, पर जब राखी होती है या जब यानी राखी यानी मैं ये बोलूँगी आपके घर में कोई भी शुभ या खराब प्रसंग हो, उस टाइम पे एक दूसरों के लिए जाके खड़े हो जाओ कि उनको लगेगा ठीक है, जो है वो प्रॉब्लम है, फिर भी हम साथ में हैं, वही राखी हुई। सही है, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार तो मनाना ही चाहिए। आपस के झगड़े भी रक्षाबंधन में राखी बांध करके मिटा देना चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे लग रहा है राखी यानी सिर्फ धागा नहीं, धागा तो एक प्रतीक है, गिफ्ट नहीं है। वो एक ठीक है आपकी भावना है, पर मेन चीज़ है एक दूसरों को बांध के रखने का एक तरीका है, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंजॉय राखी।